आज हम बानीश्री हेल्थ टिप्स में डॉक्टर कोमल ठकुरानी से एक्यूप्रेशर के बारे में और उसके द्वारा कैसे इलाज होता है उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल ठकुरानी, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। और आपके सामने मैं अपने एक रोगी को, अपने एक पेशेंट को आपसे मिलवाना चाहती हूँ। आप ज़रूर मिलिए। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर के बारे में आपको बता दूं। एक्यूप्रेशर एक ऐसी थेरेपी है जो कि गॉड मेड थेरेपी है, यानी कि ये जो थेरेपी है वो किसी इंसान ने नहीं इसको बिल्ड किया है ना, ये एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है हमारे अंदर में। और हम एक्यूप्रेशर थेरेपी के अंतर्गत हम अपने शरीर पर ही उपलब्ध बिंदुओं, कुछ चुनिंदा बिंदुओं को, जिसको मर्म बिंदु भी कहा गया हमारे रामचरितमानस में, हमारे ग्रंथों में अलग अलग नाम से इस थेरेपी को दिया गया इसको। तो इसको हम अलग अलग बिंदुओं पे शरीर पे हम दबाव देकर या कलर लगाकर या मैग्नेट्स लगाकर हम उपचार करते हैं। और ऐसी ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हैं हम उसका भी उपचार करते हैं। और उसका ये कहिए कि ये जो थेरेपी है ये आज से नहीं, अगर हम देखें तो हमारी प्रकृति ने हमको दिया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी कि हमारा जब थोड़ा सा सर दर्द होता है तो हमारे हाथ सीधा सर पे जाता है। हमको किसी ने नहीं बताया कि हमारे को सर पे दबाना है, लेकिन अपने आप जाता है क्योंकि वहां दर्द हो रहा है तो हम अपने आप दबाने लगते हैं। इसी तरीके से अन्य किसी भी बॉडी के पार्ट में दर्द होता है, हम कोशिश करते हैं उसको स्टिमुलेट करें, दबाएं। और हम ये देखते हैं कि हमारे जो बड़े थे हमको कभी कहते थे हमारे पैर दबाओ, मालिश का जो चलन है आप उसको देख लीजिए। तो सब में प्रेशर का जो उपयोग किया गया तो उसमें आराम मिलता था। तो ये एक्यूप्रेशर पद्धति के अंतर्गत है सारी चीजें। और उसी में हमारे जो मर्म बिंदु है उनको प्रेशर जब होता है तो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स पे, अलग अलग अंगों पर उसका इफेक्ट होता है। तो आइए चलिए अब हम एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा जिनका हमने उपचार किया है उनको हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप जरूर। सर ये हैं हमारे ओमकार जी, और आप इन्हीं के जुबानी हम आपसे इनसे बात करेंगे। ओमकार जी, आपको कितने दिन हो गए मुझसे ट्रीटमेंट कराते हुए? आज तीसरा चौथा दिन है। आज इनका चौथा दिन था। अच्छा, तो आपको क्या क्या दिक्कतें थी? मेरे सिर में दर्द होता था मैडम, और क्या नाम है, नाक से भी टच करते थे ना, तो इससे भी थोड़ा सा मतलब इससे असर पड़ता था दर्द के लिए। और वैसे भी हाथ मतलब शून्य जरा होता, पैर भी इससे आराम मिला है मेरे को। और मतलब इससे जो है मेरे को 3-4 दिन में इतना आराम मिला है कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि हाँ मेरे को आराम है, इससे मैं ठीक हो सकता हूँ, इतना मेरे को भरोसा हो गया है। और मतलब पैर के लिए भी मेरा थोड़ा सा आराम मिला है। जैसे मैं पहले आराम वो करता था ना कि जैसे शून्य हो जाता है या जैसे ना लगती है कि नस चली गई क्या, तो मैं 2 दिन से ये महसूस कर रहा हूँ कि हाँ इसमें भी थोड़ा सा मेरे को आराम मिला है। तो मतलब ये लग रहा है मेरे को कि मैं इससे मतलब ठीक हो सकता हूँ। मैंने दवाई भी काफ़ी खा ली, कई 2-3 महीने से दवाई खा रहा हूँ, उससे मेरे को कोई आराम नहीं मिला। और इससे मेरे को 2-3 दिन में मेरे को थोड़ा सा मतलब इतना 25% आराम मिला है। तो लग रहा है मेरे को मैं ठीक हो सकता हूँ मतलब इस बात से। और अच्छा, मैं करता हूँ मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लिए इतना वो किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलो, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं भी इस बात से ठीक हो जाऊँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने ओमकार जी का ट्रीटमेंट किया, लेकिन इन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम जो बताई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब मैं टच करता हूँ तो मेरे यहाँ पर दिक्कत होती है। तो यानी कि यहाँ पे सेंसेशन भी इनका थोड़ा सा कम है। तो ये ट्रीटमेंट करने के बाद ये सेंसेशन जो है वो, ये कहिए कि वो बेटर हुआ। तो ये तीन दिन का जो रिजल्ट है, ये 3 दिन का रिजल्ट था। और लगभग 25 से 30% इनको रिलीफ मिला है। और इसमें आगे हम और ट्रीटमेंट करेंगे, इनका 100% भी होगा, क्या समय लगेगा। लेकिन आप देखिए कि अब अगर हम कहीं और इसका ट्रीटमेंट भी कराएं तो सबसे पहले तो हमारे को इतने सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं
और ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने जब इनका ट्रीटमेंट किया तो 25% 30% रिलीफ है। तो अब आप देखिए कि आपको चुनाव करना है कि आप दवाई खाकर, मैं ये कहती हूँ कि इमरजेंसी कंडीशन में आपको ज़रूर दवाई खानी चाहिए, और लेकिन आप अपने जीवन में एक्यूप्रेशर को अपनाएं ताकि आप बिना दवाई के अपने आप को, ये कहिए कि प्रिवेंटिव रखिए। सबसे पहले तो प्रिवेंटिव रखिए, यानी कि आप बीमार हो ही ना। छोटी सी बात है तो छोटे से हमने कंकड़ वंगड़ भी अपने हाथों में रखकर अगर ऐसे ऐसे हम रोज कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एक्सरसाइज ना। अगर आप इसको रोज अपनाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।